हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि जो बहुत बड़ी वैल्यू को किसी छोटे से टर्म में रिप्रेजेंट करना है या फिर किसी छोटी सी वैल्यू को, मतलब बहुत छोटी है, कैसे 0.000000000000123 ठीक है, ऐसा कुछ आपको नंबर दिया गया। अब ऐसे नंबर को 50 बार लिखोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो क्या होता है कि जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट है ना, या फिर आपको एवोगैड्रो नंबर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें कितने सारे जीरोस होते हैं, तो बार बार इतने बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर पाना इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हम लेकर आए हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब होता क्या है साइंटिफिक नोटेशन, ये जानते हैं। So scientific notation is a way of writing very large or a very small number, बहुत ज़्यादा large number and बहुत small number को represent करने का एक effective way है, ठीक है। A number is written in scientific notation when a number is between 1 and 10 is multiplied by the power of 10। इसका क्या मतलब है, सिंपल, साइंटिफिक नोटेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है n इंटू 10 रेज टू द पावर n। क्या होता है, n इंटू 10 रेज टू द पावर n। अब n 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, पावर तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 0.00000000527, ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। इसके साथ आपको कैलकुलेशन करना है। अब मान लो कि आपको ये नंबर कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, पहले तो आप जीरो गिनने में ही गलती कर दोगे, पता चले कि 10 जीरो है, आपने 9 ही जीरो लगाए, किसी ने 11 जीरो लगा दिए, तो इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत छोटा नंबर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, डेसिमल, ठीक है। डेसिमल का आपको ध्यान देना है, ये देख रहे हैं कि डेसिमल किस साइड शिफ्ट हो रहा है। हमें इस नंबर को किस में रिप्रेजेंट करना है, हमें इस नंबर को n इंटू 10 रेज टू द पावर n में कन्वर्ट करना है। एंड n एक सिंगल डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक के बीच में। हो क्या रहा है, हम डेसिमल को कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने डेसिमल को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 12 डिजिट के उधर शिफ्ट किया, मतलब अब डेसिमल कहाँ पे है, 5.27, यानी कि 5 और 2 के बीच में है। क्लियर, इनटू 10 रेज टू द पावर, कितने बार हमने डेसिमल को शिफ्ट किया, तो हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है 12 टाइम्स, राइट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने टाइम शिफ्ट किया हमने, 12 टाइम्स इस डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो 10 रेज टू द पावर 12। और डेसिमल को जब भी हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। क्या कहा, जब भी हम डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं पावर नेगेटिव हो जाती है। एंड नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब इसको आपको कोई बोले कि 10 बार लिखो 20 बार लिखो, आप इजीली लिख दोगे, लेकिन ऊपर वाला नंबर लिखना इज क्वाइट टफ, क्योंकि हम जीरो काउंट करते रह जाएंगे, वहां पे गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा है। तो इतने छोटे नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। देखो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट, और कोशिश रखनी है कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट हो। लेट्स सपोज कि अगर आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ था 52.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -12, बट ये तो 2 डिजिट है, तो आप चाहो तो इस डेसिमल को फिर लेफ्ट हैंड साइड भी शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसको किस तरीके से लिखेंगे, तो ये वाला समझ में आया। छोटी वैल्यू दी गई है, सबसे पहले डेसिमल को शिफ्ट करना सीखो। अगर डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है और जितने डेसिमल शिफ्ट होंगे उतनी पावर में आ जाएगी वैल्यू, नेगेटिव पावर में। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 7230000000000, ऐसे ही ये 0 0 बढ़ते चला जा रहा है,
ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। इसको हमें अगर साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? यस, यहाँ पे कहीं डेसिमल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो मान लो ना कि लास्ट में डेसिमल है, ये तो मान ही सकते हैं। कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा तो लास्ट में डेसिमल होगा। अब डेसिमल को शिफ्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना शिफ्ट किया हमने? 17 टाइम्स शिफ्ट किया। अब डेसिमल 7 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, सो हाउ विल राइट दिस? 7.23 into 10 raised to the power 17। जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं पावर पॉजिटिव आती है। क्लियर? पावर कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये समझ में आया कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। क्लियर? डन? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो आप लोग। 4289, ठीक है, 7500 मान लो 0.07, ठीक, 2358 और 78। ये 4 क्वेश्चन है। इसमें देखो कैसे करेंगे हम। कहीं डेसिमल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो लास्ट में हम डेसिमल मानते हैं। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 4.289 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 डेसिमल हमने शिफ्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो पावर एज अ पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखो डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 1 2 3 4, 4 से हमने शिफ्ट कर दिया, तो 7.5000 और 0 और 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4, तो 10 रेज टू द पावर 4 कैसा? पॉजिटिव में हो जाएगा। सबका पॉजिटिव ही है, इसको इधर शिफ्ट करो, सो इट्स 2.358 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने डेसिमल 1 से ही शिफ्ट किया है। यहाँ पे डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 7.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। यही एक और क्वेश्चन कर लो, ये दिया होगा आपको ऐसा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, 1 2 3 4, तो 4.87 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस का 4। बस आपको प्लस और माइनस ध्यान देना है। क्लियर? तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।